सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य आपको न केवल धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना है, बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना है। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं, जनश्रुतियों और किंवदंतियों पर आधारित है। दोस्तों, आज दीपोत्सव है, यानी दीपों का उत्सव, जिन्हें हम दीपावली या दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी थी जिस कारण हमारा संसार आज दीपावली के शुभ मुहूर्त पर गणेश और लक्ष्मी की पूजा करता है। हालांकि ये बात आप और हम बिल्कुल भली भांति बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था और वे उस 14 वर्ष के दौरान रावण का वध करके अपनी पत्नी को उसके चंगुल से छुड़ाकर अपने भाई और हनुमान जी और अपनी पत्नी माता सीता के साथ में अयोध्या वापस लौटे थे, तो अयोध्या वासी ने इसी खुशी में शुद्ध घी के और कहा जाता है कि मिट्टी के दीपक को जलाया था, और उसी दिन से ये प्रथा जो है दीपावली मनाने की चल पड़ी। और प्रतिवर्ष जो है इसी दिन पे जो है दीपोत्सव यानी दीपावली या यूं कहें कि दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि आखिर दिवाली, दीपावली या दीपोत्सव क्यों मनाया जाता है। अब यहाँ मैं और भी कुछ बातें हैं जो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो बात ये है दोस्तों कि हम ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के लौटने पर लोगों ने खुशी में दीपक जलाए और दीपावली के त्यौहार की शुरुआत कर दी। फिर आज के दिन भगवान गणेश की पूजा माता लक्ष्मी के साथ क्यों की जाती है, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल बना हुआ है दोस्तों। और इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुई हूँ। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दीपावली का दिन इतना शुभ है, ये तिथि इतना शुभ है कि इस तिथि को यदि भगवान विष्णु यानी हमारे नारायण, हमारे पालनहार की अर्धांगिनी धर्मपत्नी माता लक्ष्मी की पूजा की जाए तो उनकी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद हमारे जीवन और हमारे घर परिवार में पड़ती है। और जब माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद हमारे जीवन, हमारे घर परिवार पे पड़ती है तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। हमारे जीवन, हमारे घर परिवार में सुखी, शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि की बारिश होती है। हमारा जीवन सुचारू रूप से चल उठता है। हर विघ्न, हर बाधा, हर विपत्ति हमारे जीवन से छट जाती है, यानी निर्विघ्न और निर्बाध रूप से हमारा जीवन आज के दिन यदि माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाए, इतनी शुभ तिथि, इतने शुभ मुहूर्त पे, तो माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि और ये सब हमें प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पे सवाल फिर उठता है कि ठीक है, ये दिन इतनी शुभ है, ये दिन इतनी पवित्र है कि माता लक्ष्मी की यदि हम पूजा करें तो हमारा जीवन धन धान्य से भर जाएगा, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, खुशहाली हमारे जीवन में छा जाएगी। किंतु सवाल ये उठता है कि हर देवता की अपनी अपनी अर्धांगिनी होती है, अपनी अपनी धर्मपत्नी, या इंग्लिश में कहें तो अपनी अपनी फीमेल्स होती हैं। जैसे माता लक्ष्मी की जो है पति हैं वो हमारे नारायण भगवान विष्णु हैं, यानी हमारे पालनहार की अर्धांगिनी और धर्म पत्नी माता लक्ष्मी हैं। और जब इनके साथ में भगवान गणेश की पूजा की जाती है तो भगवान गणेश भी शादीशुदा हैं, उनकी भी 2 पत्नियां हैं, 2 अर्धांगिनी है, एक को रिद्धि और एक को सिद्धि के नाम से ये संसार भली भांति जानता है, यानी रिद्धि सिद्धि के नाम से ये संसार भली भांति परिचित है। तो जब दोनों की अपनी अपनी जोड़ियाँ बनी हुई है, जब दोनों की अपने अपने हैं, साथ में किसी के मेल किसी के फीमेल हैं, तो फिर इन दोनों की पूजा आखिर साथ में क्यों होती है? क्या कारण है कि माता लक्ष्मी के साथ इस दिन भगवान गणेश का ही पूजा क्यों किया जाता है, नारायण की पूजा क्यों नहीं की जाती है? तो दोस्तों, इसके पीछे कई कारण विद्यमान हैं। उन कारणों को ही आज मैं आपके सामने रखने वाली हूँ कि क्या कारण है कि इन दोनों का पूजा एक साथ किया जाता है।
दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। उनकी कृपा दृष्टि अगर आप पे पड़ जाए, उनकी कृपा दृष्टि के साथ आशीर्वाद आप पर मिल जाए तो आपके घर में धन धान्य खुशहाली सुखी समृद्धि आ जाएगी। लेकिन ये भी कहा जाता है दोस्तों कि जब लक्ष्मी हमारे दर पे आती है तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हमारी बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है। और यही कारण है कि बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा की जाती है इस दिन, ताकि धन और बुद्धि का संतुलन बना रहे और हम अपने जीवन को निर्बाध रूप से जिएं। इस धन का उपयोग करके हम अपने जीवन में सफलता, उन्नति और तरक्की को प्राप्त करें। यही कारण है कि माता लक्ष्मी के साथ में भगवान गणेश की पूजा एक साथ की जाती है। इसका एक कारण और भी बताया जाता है दोस्तों कि जब हम माता लक्ष्मी की पूजा के साथ में भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी का आगमन हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में निर्बाध रूप से, निर्विघ्न रूप से होता है। और निर्विघ्न रूप से इसीलिए माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर परिवार में, हमारे जीवन में होता है क्योंकि भगवान गणेश का एक नाम विघ्नहर्ता है। ये जहाँ कहीं भी जाते हैं समस्याएं विपत्ति इनके रास्ते से हट जाती है और बाधा विपत्ति इनके जीवन से दूर हो जाती है। हर व्यक्ति के जीवन से बाधा विपत्ति समस्या दूर हो जाएगी जिसके जीवन पे, जिसके घर परिवार पे भगवान गणेश की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद पड़ जाएगी। यही कारण है कि माता लक्ष्मी के साथ में भगवान गणेश की पूजा साथ में की जाती है, ताकि माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर परिवार में, हमारे जीवन में निर्बाध रूप से हो सके। दोस्तों, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है जो अत्यंत रोचक है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत ही ज़्यादा विशेषतापूर्ण है। इस कथा को, इस कहानी को भी मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। आप लोगों को ये रोचक कथा सुनाने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप एकाग्रचित होकर सच्चे मन से, पूरे ध्यान से इस रोचक कथा को सुनेंगे और पुण्य फल प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस कथा के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, इस कहानी को सुनता है, वो पाप मुक्त हो जाता है और उससे पुण्य फलों की भी अर्जन होते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उस व्यक्ति पे पड़ती है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है, खुशहाली उसके जीवन में आ जाती है और उसका जीवन धन तथा धान्य से भरपूर हो जाता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करती हूँ इस रोचक कथा को, इस रोचक पौराणिक कथा को। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी को अहंकार हो गया था कि पृथ्वीवासी धन और धान्य की प्राप्ति करने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। उनसे बड़ा श्रेष्ठ या फिर उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन हो सकता है? भगवान विष्णु, जो कि हमारे पालनहार हैं, जिन्हें हम नारायण के नाम से जानते हैं, जिनकी धर्मपत्नी, जिनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी हैं, उन्होंने माता लक्ष्मी के मन में जो अहंकार की भावना चल रही थी उसे उन्होंने भांप लिया और भांपने के पश्चात उन्होंने उनका अहंकार को तोड़ने के लिए एक युक्ति लगाई। युक्ति ये लगाई दोस्तों कि उन्होंने माता लक्ष्मी को कहा कि आप भले ही कितनों ज़्यादा मतलब सर्वश्रेष्ठ अपने आप को क्यों ना मानती हो, लेकिन फिर भी आप अपूर्ण हैं। आपको ऐसा लगता है कि पृथ्वीवासी धन धान्य की प्राप्ति करने के लिए आपकी पूजा करते हैं, किंतु आप अपूर्ण हैं। ये सुनकर माता लक्ष्मी घबरा गई, परेशान हो गई, दुखी और चिंतित हो गई कि आपने मुझे अपूर्ण कैसे कह दिया। पृथ्वीवासी तो मेरी पूजा करते हैं ताकि उन्हें धन और धान्य की प्राप्ति हो, और आपने मुझे अपूर्ण कह दिया। ऐसा क्या है जो मैं अपूर्ण हूँ? तब प्रभु नारायण ने अपनी पत्नी माता लक्ष्मी, अपनी अर्धांगिनी से कहा कि वो स्त्री तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक उसे मातृत्व का सुख प्राप्त न हो, और आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए आप अपूर्ण मानी गई हैं या मानी जाती हैं। ये सुनकर माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गई। उन्होंने अपने दुख को, अपनी परेशानी को जाकर के शेयर किया महादेव की पत्नी माता पार्वती से। माता पार्वती से उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने, हमारे पति देव ने ऐसी ऐसी बातें कही है, नारायण ने मुझे ऐसा ऐसा बात कहा है, कृपया आप अपने पुत्र गणेश को मुझे दे दें, मैं उससे अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लेना चाहती हूँ। माता पार्वती, जो कि एक माता है, अपने पुत्र को किसी और को कैसे दे सकती हैं? ये बात सुनते ही वो चिंता में पड़ गई। उनकी चिंता को भांपते हुए माता लक्ष्मी ने कहा, हे देवी, आप चिंतित ना हो, आपका गणेश
जहाँ भी जाएगा मेरे साथ तो उसकी पूजा अवश्य ही होगी। यानी जहाँ कहीं भी मेरी पूजा होगी वहाँ पे गणेश की पूजा अवश्य ही होगी। मैं उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करती हूँ, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। ये सुनकर माता पार्वती की चिंता समाप्त हो गई और उसी दिन से माता लक्ष्मी के साथ में भगवान गणेश की पूजा होने लगी। तो दोस्तों, इन दोनों का रिश्ता मातृ और पुत्र का है। ये कहानी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अत्यंत रोचक लगी होगी। आप लोगों ने इस कहानी से अवश्य ही बहुत कुछ सीखा होगा। यदि ये कहानी आप लोगों को रोचक लगी, यदि ये कहानी आप लोगों को कहीं न कहीं लाभान्वित लगी, आपने इस कहानी से कुछ सीखा, कुछ जाना, कुछ लाभ उठाया, तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए तरह तरह के रोचक वीडियोस बनाकर आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आप लोगों को धर्म और ज्ञान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें, कई महत्वपूर्ण रोचक जानकारियां प्रोवाइड कर सकूं और आप बहुत कुछ सीख सकें, बहुत कुछ जान सकें, इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई चरित्र यानी एक नए कैरेक्टर के साथ। हो सकता है एक नई छोटी सी कहानी या एक नई छोटे से प्रसंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। मैंने इसलिए आपको कहा कि आप इस चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि मैंने अपने इस चैनल पे इस वीडियो के अलावा और भी कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप उसे देखें, आप उससे सीखें, आप उससे धर्म एवं ज्ञान की कई रोचक जानकारियाँ प्राप्त करें। मैं आपसे यही आग्रह करूँगी, मैं आपसे यही अनुरोध करूँगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।